आप किसको गलती मानते हैं, बताइए सर। हम लोग नहीं बता सकते, आप बताइए, आप किनका गलती मान, आप बताइए, हम कैसे बता सकते? एक्सीडेंट रह चुके होंगे। नहीं ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए। दिन के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या भाग जाना था उनको? क्या करके रहना चाहिए था उनको? अभी तक साथ देना चाहिए था। प्रूफ ढूंढने का काम सरकार की होती है। बच्चे की ही नहीं है, बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे, सब लोग के बच्चे। बिना छोटा मोटा एग्जाम है क्या? छोटा मोटा एग्जाम है क्या? कि आधे बच्चों के एग्जाम लेंगे, आधे बच्चों के बाद में एग्जाम लेंगे? सरकार फिर से एग्जाम क्यों ले रहा है? सरकार जो आज एग्जाम लिया वही तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि मिसमैनेजमेंट हुआ। सरकार ही प्रूफ है। मांगते तक हम लोग मोबाइल अलाउ करती है कि अंदर जाए। अगर हम अपने आंख के सामने चोरी होते देखे हैं तो क्या बता पाएंगे कि चोरी हुआ था? अब मेरे बोलने से सरकार मान लेगी? जब परीक्षार्थियों पर लाठी चलवाते हैं, जो कि बहुत ही एक साधारण मांग है। ये जो अनशन है कहीं उनकी जड़ें नहीं ला के रख दे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। ये देखिए करकराटे की ठंड, जो 10 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर और उनके साथ साथ जितने भी जनसुराजी हैं, ये सभी धरना बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इन लोग की मांग है कि जब तक हमारी सरकार मांगेगी नहीं, तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ जनसुराज के नेता और कार्यकर्ता आइए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि हुआ। ये बताइए, कड़कड़ाते की ठंड में आप लोग यहाँ पटना के गांधी मैदान में क्या कर रहे हैं? पटना के गांधी मैदान में हम लोग एक बहुत ही शानदार उद्देश्य से लेकर हम लोग खड़े हैं। जो वर्तमान व्यवस्था में जिस तरह परीक्षार्थियों के साथ एक दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो है पढ़ाई से रिलेटेड लेकर जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग प्रशांत जी का पूर्ण रूप से हम लोग साथ दे रहे हैं। देखिएगा कि ये 17 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। आज उन लोग का जो बापू परीक्षा केंद्र में जो कैंसिल रद्द हुआ था, उसका भी आज परीक्षा हो गया। तो क्या आप लोग को आगे लग रहा है कि आप लोग की बात मानी जाएगी? हम लोगों की बात बिल्कुल मानी जाएगी और ये उनको माननी पड़ेगी। ये तानाशाही किसी भी स्थिति में सरकार की नहीं चलेगी। जो भी चीज जो सामने जरूरी है वो हम लोग उसी की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हमारी हर बात आप मान लीजिए, लेकिन जो नैतिकता के नाते जो अभी वर्तमान स्थिति है, बच्चों के साथ जो भी चीजें हो रही हैं, कम से कम उसके लिए तो उनको ये सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और इस चाहे ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, हम लोग डटे हैं, डटे थे, डटे रहेंगे। आप देखिएगा कि छात्रों की एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे मिल ले। इस पर आप क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री का ये रवैया तो एकदम नैतिकता पूर्ण रूप से नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग का एक बहुत छोटा सा डिमांड है, कम से कम 5 लोग का एक टीम बना के जो है वो मिल ले, लेकिन उसमें भी वो अपने तानाशाही को दिखा रहे हैं कि नहीं। और हम लोग पे लाठी चलवाते हैं, परीक्षार्थियों पर लाठी चलवाते हैं, जो कि बहुत ही एक साधारण मांग है, जिसको वो पूरी तरह से नकार रहे हैं। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि ये छात्रों का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गई है? हाँ बिल्कुल, और ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है छात्रों के मामले में। तो बिल्कुल ही न छात्र इनसे खुश है, न किसान खुश है, ना ही यहाँ पे जो रोजी रोजगार करने वाले हैं वो खुश है। इनकी जो व्यवस्थाएं होती है, हर चीज को दमनात्मक तरीके से दमन किया जाता है, चाहे वो धरना प्रदर्शन ही क्यों ना हो। अभी हम लोग शांतिपूर्वक आमरण अनशन पे बैठे हैं, इसको भी कई रूप में वो अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो अनशन है कहीं उनकी जड़ें नहीं हिला के रख दे, तो जड़ तो पहले ही हिल चुकी है, अब चूल्हे हिलने बाकी है, वो भी हिला के रखेंगे। अगर आए सरकार द्वारा बात नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग अभी जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक तो आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद हम प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से अनुनय विनय करेंगे कि वो भी हमारे अनशन में अब साथ दें, और आगे बढ़ के सरकार को आंख दिखाने का जरूरत आ गया है, वो आगे बढ़े और सरकार को आईना जरूर दिखाए। तो कुछ लोगों का आरोप है कि ये अपना राजनीति चमकाने के लिए प्रशांत किशोर जी या जनसुराज जी ये आज विगत 3 दिनों से धरना पर बैठे हुए। फिर 2 साल से जो पदयात्रा कर रहे हैं वो क्या था? अगर राजनीति चमकानी है तो और बहुत मुद्दे हैं, बिहार में काफी मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे बात करने पे आ जाएं तो हमें तो नहीं लगता कि 24 घंटा में मुद्दे खत्म हो जाएंगे। इसके पहले भी कई धरना प्रदर्शन हुए, उस समय प्रशांत किशोर जी तो नहीं थे। स्वर्ण का वो हुआ था, जातिवाद वाला था, एक शिक्षा का वो लेके था, आंगनबाड़ी वाली का था, फिर उसके बाद शिक्षक का आया था। सभी को तो इन्होंने डाक बंगला पर दौड़ा दौड़ा के मारा है, कौन भूलेगा उस चीज को। देखिए सर, ये बताइए, प्रशासन के द्वारा छात्रों को पीटा जा रहा है। आप देखिएगा कि यहीं गांधी मैदान के बगल में जेपी गोलंबर के पास वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, उस पर क्या कहिएगा सर? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब कि आप अपनी बात को भी रखने नहीं देंगे। जो विद्यार्थी लोग चाह रहे हैं, जो अपना कहना चाहते हैं,
उसके लिए भी आप उनको मौका नहीं देंगे और उनके साथ जाति करके आप चाहेंगे कि अब हम अपनी सत्ता को के डंडा पर के आधार पर हम सबको दबाते चलें। ये लोगों का आरोप है, खास करके विपक्ष का, कि ये जन सुराज जो प्रशांत किशोर जो है, ये बच्चों के मुद्दा को भटका के राजनीतिक मुद्दा बना रही है। इस पर क्या कहिएगा? क्यों राजनीतिक मुद्दा? अगर देखिए राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, ये स्टूडेंट को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी है तो वो किसी भी मुद्दा को उठा करके लड़ सकती है और जनता को बता सकती है कि हमारी ये जो वर्तमान सरकार है वो किस तरह की सरकार है और ये क्या करना चाह रही है। द्वीप के प्रवक्ता नीरज जी हैं, उनका कहना है कि विपक्ष वाले चाहे जो भी हो प्रूफ ला के दे दे, हम कैंसिल कर देंगे। ये प्रूफ ढूंढने का काम सरकार की होती है। जो एग्जाम हुआ उसमें जो पेपर लीक हुआ तो उनके पास जो सेंटर है उस सेंटर में क्या कैमरा नहीं लगा हुआ है? क्या वो नहीं देख सकते हैं? उनको नहीं खोल सकते हैं? वो उनको किसने रोका है उनको कि आप उसका जांच नहीं कराइए? क्या बोल रहे हैं सर? बिना धांधली के कैंसिल कैसे हुआ? बापू टावर में जो एग्जाम लिया गया विद्यार्थियों का, सरकार यह मानी ना कि यहाँ धांधली हुई तब ना वहाँ कैंसिल किया गया है। उनका कहना है कि पेपर कुछ लेट से पहुंचा, कुछ देरी से पहुंचा, इसीलिए कैंसिल हुआ। सब उस सीट को आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं कि 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, वो हकीकत बात है। आप लोग राजनीतिक मुद्दा बना दिए हैं। राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आपने हमको उस्काया है। मेरे बच्चे को 18 घंटा मेरा बच्चा पढ़ता है। जितने भी विद्यार्थी को चोर की तरह, क्या 18 घंटा पढ़ा है चोर की तरह पिटाने के लिए? क्या बाप मतारी जमीन बेच के कर्जा काट के किसी का बच्चा पटना में पढ़ रहा है, किसी का बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, क्या उसको चोर की तरह पिटाने के लिए पढ़ा रहे हैं हम? नहीं तो ये छात्र का जो, ठीक है छात्र का मुद्दा है तो छात्र खुद लड़ रहे थे, तब राजनीतिक पार्टियां इसमें क्यों आ गई है? जब सरकार नहीं आई, आदरणीय नीतीश कुमार नहीं आए बच्चे के बीच में, तब ना हम लोग उठे हैं। हमारे बच्चे तो उठे, अमेरिका के आदमी थोड़े ही, हमारे ही बच्चे ना, बिहार के नहीं बच्चे। आज नीतीश कुमार आने से बच्चे के बीच में डर रहा है। 10 महीना के बाद तो हाथ जोड़ने जाएंगे ही, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 10 महीना के बाद चुनाव के समय हाथ जोड़ने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज आ जाते तो बच्चे मेरा तो कुछ कह भी नहीं रहे, वो तो कह रहे कैंसिल कीजिए चाहे जो भी कर रहे, मगर आपके मुंह से बच्चे हमारे विश्वास उन पर किए हुए तब ना, मगर वो कतरा रहे हैं। तो ये बताइए कि आपको नेता बनाया गया, अगुआ आप बिहार के बने हुए, तो हम किससे खोजें? आप ही से न खोजेंगे। नीतीश सरकार की जो सिस्टम है, हम लोग से कुछ तो है साबुत, इनका पदाधिकारी क्या कर रहा है? जो सीसी कैमरा हर एक कॉलेज आरोप आप लगा रहे हैं ना, हम कैसे लगा रहे हैं? पूरे बिहार के देखिए, बात बच्चे की ही नहीं है, बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे, सब लोग के बच्चे। बिना छोटा मोटा एग्जाम है क्या? छोटा मोटा एग्जाम है क्या? कि आधे बच्चों के एग्जाम लेंगे, आधे बच्चों के बाद में एग्जाम लेंगे, री एग्जाम करके एग्जाम लेंगे? नहीं तो उनका तो कहना है कि कुछ अनियमितताएं बढ़ती गई थी, इसके वजह से एग्जाम ऐसे क्यों हो रहा है बार बार? एक बार का नहीं ना है ये, एक बार का नहीं है ये। इसके लिए जो है टीचर लोग रोड पे, आप लोग प्रूफ दीजिए ना, आयोग आपसे, सरकार आपसे प्रूफ मांग रही है। इतना लोग बच्चा लोग रोड पे बैठा है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? इतना बच्चा रोड पे उतरा हुआ है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? सरकार फिर से एग्जाम क्यों ले रहा है? सरकार जो आज एग्जाम लिया वही तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। सरकार ही प्रूफ है। इन लोगों का कहना है कि कुछ अलावा जो सबसे बड़ा सेंटर है, ये एक सेंटर नहीं है, ये 24-25 सेंटर के बराबर का सेंटर है। इसको सरकार चाह रही है एक सेंटर, सिर्फ एक सेंटर है। ये एक सेंटर सरकार का बोलना ही बताता है कि सरकार कितना इसके प्रति गंभीर है। सरकार गंभीर नहीं है, वो एक सेंटर क्यों बोल रहा है? ये 24 सेंटर के बराबर है, इतना बड़ा सेंटर है। बताइए इस बात को। इसमें आप गलती किनको मानते हैं? गलती हम सरकार का मानते हैं। और किसका गलती है? मैनेजमेंट का है, बीपीएससी का है। हम पूछना चाहते हैं, आप किसको गलती मानते हैं बताइए सर? हम लोग नहीं बता सकते, आप बताइए। आप किनका गलती मान, आप बताइए, हम कैसे बता सकते? स्टूडेंट रह चुके होंगे। नहीं ठीक है, लेकिन आप लोग मालूम होगा। इस बार का जो लीक है ना, इसको बहुत समझने का जरूरत है। ये छोटा मोटा लीक नहीं है। यहाँ 1 घंटा लेट करके पेपर कहाँ से कहाँ तक पहुंचा होगा, लेट एंट्री कितना सेंटर पे मिला है, और उसके बाद सुनने मिल रहा है बगल में बैठा दे रहा है। सरकार हमसे सबूत मांगती है तो हम लोग मोबाइल अलाउ करती है कि अंदर जाए। अगर हम अपने आंख के सामने चोरी होते देखे हैं तो क्या बता पाएंगे कि चोरी हुआ था? अब मेरे बोलने से सरकार मान लेगी? जब हम कैमरे नहीं लेके घुसे तो हम कैसे बताएंगे? मेरे सामने चोरी हुआ है, हम उसका साक्ष्य है, हम प्रूफ है, लेकिन मेरे बोल को नहीं ना कोई मानेगा। सरकार नहीं ना मानेगी। सरकार को सीसीटीवी निकालना चाहिए। अगर हम कैमरा दिखा देगा, ये लोग पब्लिक को कैमरा ही दिखा देगा, लोग सरकारी तंत्र निकालेगा उसका सब कैमरा का जो भी खेला हुआ है। काहे निकाल नहीं रहा है? निकाल के दिखाइए पब्लिक के बीच में, फ्लैश कीजिए, जैसे चौराहा पर दिखा के प्रचार अपना कर रहा है, बड़े बड़े टीवी लगा के उसी प्रचार कीजिए, आप दिखाइए। वैसे ही आप वीडियो को सारे हर जगह का कैमरा का जो भी क्लिप है वो सार्वजनिक तौर पे जारी करिए, सब स्टूडेंट देखेगा, फिर अपना वो लोग सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर आपने धांधली नहीं किया, बीपीएससी बार बार कह रहा है कि इसमें धांधली नहीं हुआ है। अगर धांधली नहीं हुआ है तो आप हर जगह का वीडियो, आप 10 बरस से लाठी, सरकार को आदत पड़ गई है
10 बरस से किसको नहीं मारा है, ये बताइए तो जरा। फिर नेता लोग गया, विधायक लोग नहीं लाठी चला, प्रशांत सर बैठे हुए हैं नहीं लाठी चला, लोग बोलता है राजनीति हो रहा है। बिना राजनीति का लड़ाई हो जाएगा? 74 में नहीं राजनीति नहीं थे, बिना किसी नेता का हो सकता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट? अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो आप लाठी मारते हैं, पानी फेंकते हैं, उसको घींच के रगड़ते हैं, लेकिन ठंडा के दिन में उनको शर्म नहीं लगा सरकार को। लेकिन अभी एक नेता खड़ा हो जाएगा तो एक लाठी नहीं चलेगा, कोई जात खड़ा हो जाएगा तो एक लाठी नहीं चलेगा, कहा वोट बैंक खराब होगा। लेकिन जहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट को समझता है ये सब गरीब घर का है, कोई है नहीं इसका अपना जात नहीं है। स्टूडेंट अगर एक जात बन जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता कि युवा बिहार है थी देश के भविष्य है, भविष्य दिखा रहा है ये इतना। और आप देख लीजिए और स्टेट घूम के, अगर यहीं का लड़का हमेशा आंदोलन करता है, यहीं का लड़का अपना आवाज उठाता है, गुलामी मानसिकता का अगर कोई नहीं है पूरे भारत में तो बिहारी है। आपका ये एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी में भी कौन आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आंदोलन में? रेलवे का जो एग्जाम हुआ था उसमें धांधली हुआ, क्या है? हम ही लोग हैं जो कि आंदोलन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार के छात्र को इतना कमजोर नहीं समझे नीतीश कुमार और बिहार सरकार। यहाँ का लड़का दबने वाला नहीं है, दबाने वाला है। और यहाँ के अभ्यर्थी किसी से पूछ लीजिए, कहते हैं कि लीक हुआ, किसी से पूछिए, एग्जाम देने जा रहा है, पूछिए उससे, बिहार से मैं कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, उससे पूछिए, बोले 50% तो बिकले है सीट। कैसे आप कह सकते हैं कि बिका हुआ है? ये तो कैसे कह सकते हैं कि बिका हुआ है? बगल घर में अरे कैसे कह सकते हैं? ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, आए दिन बिहार में एग्जाम होता है तो हर बार यही हालत होता है। सीट, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कभी सीट बिक गया, स्टूडेंट गया उसको लाठी मारो भगा वहां से। तो बिहार में आए दिन हो रहा है, ये तो ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी लोग नहीं आता तो फिर इसको भी तो ऐसे कर ही रहा है और बेच ही रहा है। एग्जाम तो लेना नहीं है, दोबारा ले ही रहा है, देखिए क्या करता है। लेकिन ये जो है आने वाला समय में 2 साल 4 साल बाद और जो बच्चे आएंगे उनका भी तो भविष्य खतरा में है। अभी तो जो खराब हो रहा है वो बेचारा हो ही रहा है, लेकिन आने वाला समय भी बर्बाद हो रहा है। तो जब आज आप आवाज नहीं उठाइएगा, गांधी जी शुरू कभी और किए थे, लड़ाई लड़ते लड़ते देश आजाद 1947 में हुआ। तो लड़ाई हमेशा लंबा कभी कभी हो जाता है। तो लड़ाई अगर आज लड़ रहे हैं तो आने वाला 5 साल बाद बच्चों का भविष्य ठीक हो सके, तो ये बिहार सरकार को समझना। कहना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि बिहार में युवाओं का भविष्य सुधारे हम हैं, युवाओं को आगे बढ़ाए हम हैं, शिक्षा की व्यवस्था हम दिए हैं। नीतीश बाबू पढ़े हैं पटना यूनिवर्सिटी से, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज था वो, ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। उसका स्थिति जाके देखिए, हम पटना कॉलेज के छात्र हैं, वहां से ऊपर से गिरता है। हम लोग जब पढ़ते थे भाषा भवन बिहार पटना कॉलेज में, तो हम सबके रहता था कि ऊपर से कुछ गिर नहीं जाए, हम लोग का छत नहीं गिर जाए, ऐसा तो स्थिति था। जिस यूनिवर्सिटी से लोग निकले हैं उसका तो स्थिति खराब कर दी है। बिहार के बच्चा का भविष्य अच्छा करेंगे? ये सब सिर्फ ढकोसला है। बिना राजनीति का तो अभी लाठी मार देगा, हम बैठेंगे तो रहने देगा? आपको लगता है? अगर मेरे साथ कोई राजनेता नहीं रहेगा, राजनीति का क्या मतलब आप समझते हैं? पहले आप राजनीति का मतलब क्या समझते हैं? राजनीति वो है जो बैठ के ट्विटर पर पॉलिटिक्स कर रहा है, ट्विटर पर बोलता है तो कहीं और पे बोलता है, उसको राजनीति कहते हैं। तो जमीन पे आके खड़ा गई, तो यही रियल राजनीति है, जो कि स्टूडेंट के साथ। राजनीति का क्या मतलब हुआ? पब्लिक में या समाज में कोई भी मुद्दा जो प्रॉब्लम है, लड़का है कोई भी है, उसको उठाना, उसको समस्या का निदान करवाना, यही तो राजनीति है। राजनीति किसको कहते हैं? राजनीति इज ए टूल, है ना, कि आप किसी का भी चीज को कम कर सकते हैं। कोई भी किसी का अगर पेन है उसको आप कम कर सकते हो। पेन कैसा भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, किसी भी मुद्दा को लेकर। एक नंबर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। और कौन काम कर रहा है? अब बताइए, कोई नेता आपको दिख रहा है बिहार में जो इतना पढ़े लिखे और मैंने कि लड़का लोग के साथ खड़ा रहने वाले? दिन तो तेजस्वी यादव ने गए थे गर्दनी भाग, प्रशांत जी थोड़े गए थे। पहला दिन के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो भाग जाना था उनको, क्या करके रहना चाहिए था उनको? अभी तक साथ देना चाहिए था। जब तक विद्यार्थियों का मांग पूरा नहीं होता है तब तक उनको साथ रहना चाहिए था। कि आप देखिए कि यहाँ जौनसुराज के भी कुछ ले थे, इसके साथ साथ बीपीएससी के अभ्यर्थी भी थे। ये बातें आपकी कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।